क्लास 12 के केमिस्ट्री में जो आइडियल सॉल्यूशन हम लोग देखे थे, वो आइडियल सॉल्यूशन एक लिक्विड सॉल्यूशन के लिए होता है। लिक्विड सॉल्यूशन में भी लिक्विड सॉल्यूशन, उसी क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए आज देखने वाले हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बताए थे आइडियल सॉल्यूशन कौन होता है। आइडियल सॉल्यूशन उसको कहा जाएगा जो रॉल्स लॉ को परफेक्टली ओबे करे। जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है किसी भी इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर, वो रॉल्स आइडियल सॉल्यूशन नहीं कराएगा। अब जो आइडियल नहीं है इसका मतलब तो क्लियर है कि नॉन आइडियल है। और आइडियल के केस में हम बताए थे, स्टार्ट किए थे इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन से, और बताए थे ऐसा कई कंपाउंड है जो शो करता है आपस में आइडियल सॉल्यूशन, लेकिन कई ऐसा लिक्विड्स है जो आइडियल सॉल्यूशन शो नहीं करता। अब जो आइडियल शो नहीं करता है तो दो तरह का बिहेवियर शो करता है, आइडियल से ऊपर, आइडियल से नीचे। अगर आइडियल से ऊपर जा रहा है मतलब बढ़ रहा है, उसको कहा जाएगा पॉजिटिव डेविएशन। आइडियल से नीचे चला गया बिलो आइडियल, इसको कहा जाएगा नेगेटिव डेविएशन। तो आइडियल सॉल्यूशन भी नॉन आइडियल तो हो गया सही, नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी दो तरह का होगा, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशंस के बारे में पहले देखते हैं। नेगेटिव डेविएशंस क्या है? नेगेटिव डेविएशंस का एग्जांपल आपको ये पता होगा, ये कंपाउंड फेनॉल प्लस एनिलीन, फेनॉल एंड एनिलीन, ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है। ऐसा तो कई है, क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म एसीटोन CH3CO CH3। तो एग्जांपल्स कई है हम लोगों के पास जहां पर हम बता सकते हैं कि ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो नेगेटिव डेविएशन शो करने के पीछे क्या कारण है, क्यों नेगेटिव डेविएशन शो करता है, हम इसी एग्जांपल्स को लेकर समझते हैं। CHCl3 और CH3COOCH3, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। एक पहला बेसिक कारण जो आपको बताते हैं, जब मॉलिक्यूल्स के बीच का सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच का स्पेस 10 यूनिट था, तो इस स्पेस के कारण हम कहेंगे इसमें फोर्स ऑफ रोटेशन कम है। फोर्स ऑफ रोटेशन कम है, अपर लेयर का जब मॉलिक्यूल उड़ेगा तो ये बॉटम लेयर वाला, उसके जस्ट नीचे लेयर वाला मॉलिक्यूल उसको उतना रोकेगा नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप है। मींस फोर्स ऑफ रोटेशन कम है, कम फोर्स ऑफ रोटेशन होने के कारण ये आराम से उड़ जाएगा, और इसका उड़ने का टेंडेंसी को इस एरो से हम दिखा रहे हैं। और उसके कारण जब उड़ेगा तो एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उसका प्रेशर को मानिए P1 नॉट, मींस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के लिए 1 नंबर माने, P1 हो गया, P हो गया प्रेशर के लिए, प्योर कंडीशन के नॉट। जबकि सॉल्यूट का जो लिक्विड है, जो सॉल्यूट है, उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस 11 यूनिट्स है। मींस इन दो मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस ब्लू के कंपैरिजन में ज्यादा है। अगर स्पेस ज्यादा है हम कहेंगे फोर्स ऑफ रोटेशन कम है। कम फोर्स ऑफ रोटेशन होने के कारण ये उड़ने का टेंडेंसी ज्यादा दिखाएगा। जब अपर लेयर का मॉलिक्यूल उड़ेगा, नीचे वाला मॉलिक्यूल उससे काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है, 10 यूनिट्स था, 11 यूनिट के गैप पर है, तब ये नीचे वाला मॉलिक्यूल इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रोटेशन कम है, उसको उतना नहीं रोकेगा, ये और ज्यादा उड़ने की टेंडेंसी दिखाएगा, ये और तेजी में उड़ जाएगा। और जब और तेजी में उड़ेगा तो उसका वेपर प्रेशर जो होगा वो P2 नॉट मानिए। तो इसका एक चीज तो क्लियर मतलब है कि ये तेजी में उड़ेगा। समझिए पानी जो पेट्रोल, पानी धीमे धीमे उड़ेगा, पेट्रोल तेजी में उड़ जाएगा, वही केस हो गया। अब कई लिक्विड्स है जो आइडियल बिहेवियर शो करता है, जैसा कि प्रीवियस क्लास में देखें, कई लिक्विड्स है जो नॉन आइडियल शो करता है। नॉन आइडियल में जो नेगेटिव शो करता है उसका एग्जाम्पल दे दिए। अब नेगेटिव क्यों शो करता है? नेगेटिव शो करने के पीछे कारण क्या है? मॉलिक्यूल्स का आपस में जो मॉलिक्यूल है, उनके मॉलिक्यूल का जो स्पेस है वो 10-11 है, लेकिन जब सॉल्यूशन बना देते हैं तो रेड और ब्लू के बीच का, मींस सॉल्वेंट और सॉल्यूट के पार्टिकल के बीच का इंटरेक्शन बढ़ जाता है। इंटरेक्शन बढ़ने का मतलब है कि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, स्पेस कम हो गया। 10 यूनिट था, 11 यूनिट था, 9 यूनिट हो गया। स्पेस कम होने का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ऐसे कंडीशन में क्या होने वाला है? ऐसे कंडीशन में जब ब्लू के नीचे रेड के नीचे ब्लू का मॉलिक्यूल था, रेड के नीचे रेड का मॉलिक्यूल था, स्पेस 11 यूनिट था, उड़ने का टेंडेंसी इतना था,
रेड के नीचे ब्लू का मॉलिक्यूल हो गया, रेड के नीचे ब्लू का मॉलिक्यूल हो गया, इन दोनों के बीच स्पेस 9 यूनिट हो गया। ज्यादा स्पेस होने का, कम स्पेस होने का मतलब है कि अट्रैक्शन बढ़ गया, और अट्रैक्शन जब बढ़ जाएगा तो ये उड़ने का टेंडेंसी जब शो करेगा तो ये इसको रोकेगा, क्योंकि स्पेस कम है, मींस ब्लू और रेड की भी इंटरेक्शन ज्यादा है, खींचेगा उसको, तो उड़ने नहीं देना चाहेगा, उड़ने नहीं देना चाहेगा। तो जितना प्योर कंडीशन में उड़ने की टेंडेंसी शो कर रहा था उतना शो ना करने के बजाय उससे अब कम शो करेगा। तो एक चीज समझ में आ गया कि वेपर प्रेशर कम हो गया, और इसका उड़ने टेंडेंसी का जो प्रेशर लगाएगा उसका नाम रख दिए P2। उड़ने का टेंडेंसी कम हो जाएगा, मींस वेपर प्रेशर कम एक्सर्ट करने लगेगा। उसी तरीके से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस 10 यूनिट था। ब्लू के नीचे ब्लू का मॉलिक्यूल था, 1 के नीचे 1 का जब मॉलिक्यूल था तो उड़ने का टेंडेंसी इतना था, लेकिन जब 1 के नीचे 2 का मॉलिक्यूल आ गया और इनके बीच का इंटरेक्शन 9 यूनिट्स हो गया। 9 यूनिट हो जाने के कारण हम कहेंगे कि इस और इस पार्टिकल के बीच में जो इंटरेक्शन था उससे ज्यादा इन दोनों के बीच इंटरेक्शन है। ज्यादा इंटरेक्शन के कारण ये उड़ने का टेंडेंसी प्योर से कम शो करेगा। प्योर में इतना शो कर रहा था, अब इतना ही उड़ने शो करेगा, मीन्स अब कम उड़ेगा, और इसका वेपर प्रेशर चेंज होके मान लीजिए P1 हो गया। प्योर में कितना था P1 नॉट, अब कितना हो गया P1। इस तरीके से हम बताएंगे कि मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन बढ़ जाने के कारण स्पेस कम हो जाता है, स्पेस कम होने से उड़ने की टेंडेंसी कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, हर कुछ यहाँ कम होता हुआ दिख रहा है, इसी को कहा जाएगा नेगेटिव डेविएशंस। तो नेगेटिव डेविएशन हर कुछ कम होता है। अब ये कम क्यों हुआ है तो इसको आप समझ लीजिए, यहाँ पर हम इस डायग्राम से समझाते हैं। एक CH3COCH3 है, देखिए ये एसीटोन है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इनके बीच क्या है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पोलैरिटी डेवलप, पार्शियल चार्ज डेवलप है। वहीं पर CHCl3 में भी पार्शियल चार्ज डेवलप रहता है, HCCl Cl Cl, इस पर तो नेगेटिव लेकिन इस पर पॉजिटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव के कारण इन दोनों के बीच क्या हो गया, इंट्रैक्शन बढ़ गया। ये अपने आप में एक मॉलिक्यूल था, ये अपने आप में दूसरा मॉलिक्यूल था। इसको समझ लीजिए आप, ये समझ लीजिए रेड वाला मॉलिक्यूल है, ये समझिए रेड वाला मॉलिक्यूल है, ये रेड वाला मॉलिक्यूल है, और ये वाला समझ लीजिए आप कि इस तरीके से ब्लू वाला मॉलिक्यूल है। तो रेड वाला मॉलिक्यूल और ब्लू वाले मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन बढ़ गया। जब इंटरेक्शन बढ़ जाएगा इन दोनों के बीच का स्पेस कम हो जाएगा। स्पेस कम हो जाएगा तो जब ये उड़ना चाहेगा रेड वाला मॉलिक्यूल तो ब्लू वाला मॉलिक्यूल इसको रोकेगा। ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे उड़ने टेंडेंसी कम हो गया, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब इसी से कुछ चीज, पहला, अगर मान लीजिए हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्वेंट ले लिए मान लीजिए 20 ml, जैसा आइडियल में लिए थे। सॉल्यूट ले लिया अगर 10 ml तो बनना चाहिए 30 न बनने के लिए कुछ कम बनेगा, जैसे बन गया 28 ml। क्यों? जब दो मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन है, ऐसा तो बहुत सा मॉलिक्यूल है, सब में इंटरेक्शन बढ़ गया। इंटरेक्शन बढ़ जाने से सब कॉम्पैक्ट हो गए, नजदीक नजदीक आ गए। नजदीक नजदीक आने से बनना चाहिए ज्यादा वॉल्यूम, बना कम वॉल्यूम। ऐसे में हम कहेंगे कि जो डेल्टा वी आएगा वो जीरो नहीं आएगा, वो जीरो से कम आएगा। डेल्टा वी क्या था? डेल्टा वी का मतलब था चेंज इन वॉल्यूम, V2 माइनस V1, 28 माइनस 30, V2 हो गया 28, V1 हो गया 30, 28 माइनस 30 नेगेटिव आ रहा है, तो चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव आएगा। और जब चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव आए तो उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा वी का वैल्यू नेगेटिव आएगा, एक तो ये लिख सकते हैं, या लिखा सकता है कि डेल्टा वी का वैल्यू लेस देन जीरो आ रहा है, जीरो से कम आ रहा है। उसी तरीके से हम जान रहे हैं एक और इक्वेशन कि डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा यू प्लस टी डेल्टा वी के, जहां पर हमको ये पता है पहले से कि डेल्टा यू का जीरो होगा, क्योंकि हम इसको एक फिक्स टेम्परेचर पे नॉर्मल कंडीशन पे इसको मिक्स कर रहे हैं। इन दोनों को नॉर्मल कंडीशन मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करने के कोई हीट का यूज नहीं कर रहे हैं।
हाँ सिस्टम में हो सकता है अपने आप से हीट सराउंडिंग से हीट ले ले, हम लोग कोई प्रोवाइड नहीं करा रहे, तो डेल्टा यू वहां पर 0 हो गया। ऐसे कंडीशन में डेल्टा एच का वैल्यू क्या आएगा, देखिए ये 0 से कम है मीन्स नेगेटिव है, नेगेटिव प्लस 0 नेगेटिव मीन्स डेल्टा एच लेस देन 0। और जब डेल्टा एच नेगेटिव होता है तो हम वहां पर क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक फिनोमेना कि एंडोथर्मिक फिनोमेना, एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच नेगेटिव दैट इज डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक। मतलब जब वो मिक्स होगा उस दौरान हीट रिलीज करेगा। और ऐसे ही समझ में आ रहा है, एक तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक आ रहा है। जब भी दो यूनिट नजदीक नजदीक आता है वहां पे एनर्जी रिलीज होता है, वो एनर्जी कितना रिलीज हो रहा है, डेल्टा एच अमाउंट रिलीज हो गया। अब रॉल्स लॉ जो परफेक्टली ओबे हो रहा था वो रॉल्स लॉ ओबे नहीं होगा, डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ ओबे नहीं होगा। रॉल्स लॉ किस तरीके से ओबे हो रहा था, P1 का वैल्यू प्रोपोर्शनल था X1 के, ये सही है। P2 प्रोपोर्शनल होगा X2 के, ये भी सही है। लेकिन P1 और P1 नॉट X1 जो आपस में बराबर हो रहा था वो बराबर नहीं होगा। क्यों, वेपर प्रेशर P1 का कम हो गया, अब वेपर प्रेशर कम आ जाएगा। P2 कम आएगा, P2 नॉट X2 से। इक्वल करने के लिए कांस्टेंट हम लगा सकते हैं, उसको कहेंगे अल्फा P1 नॉट X1, और इसके लिए इक्वल करने के लिए जो कांस्टेंट लगाएंगे उसको कहा जाएगा बीटा P2 नॉट X2, जहां पर अल्फा बीटा को कहा जाएगा एक्टिविटी कोएफिशिएंट। ये डिपेंड करता है लिक्विड पर, कौन सा लिक्विड आप ले रहे हो उस पर, अल्फा एंड बीटा, इसको कहा जाएगा एक्टिविटी कोएफिशिएंट। इससे हम लोग कोई मतलब नहीं, इसलिए ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं। दूसरा टोटल प्रेशर निकालने का तरीका, टोटल प्रेशर जो था PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ये तो सही है, लेकिन P टोटल का वैल्यू अब कम हो जाएगा। जो P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2 के बराबर होता था, अब बराबर नहीं होगा, टोटल प्रेशर कम हो जाएगा। जब टोटल प्रेशर कम हो जाएगा तो टोटल प्रेशर का ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा। और टोटल प्रेशर को इक्वल कर सकते हैं, इक्वल करने के लिए हमको करना पड़ेगा अल्फा P1 नॉट X1 प्लस बीटा P2 नॉट X2। ये तो कर सकते हैं, लेकिन अल्फा और बीटा एक एक्स्ट्रा चीज आ गया ना, वही अल्फा और बीटा जो इक्वल करने के लिए एक्स्ट्रा चीज आया है, उसी के कारण ग्राफ डाउनवर्ड हो जाता है या अपवर्ड हो जाता है। एक्टिविटी कोएफिशिएंट अल्फा और बीटा नेगेटिव डेविएशन के लिए 1 से कम आएगा, ये 1 से कम आने वाला है फॉर नेगेटिव डेविएशन। अच्छा, आइडियल के लिए अल्फा बीटा कितना होना चाहिए था, आइडियल के लिए अगर नेगेटिव डेविएशन के लिए 1 से कम हो रहा है तो पॉजिटिव के लिए 1 ज्यादा होगा, तो आइडियल के लिए कितना होगा आप सोचिए। यहाँ पे 1 रख देंगे तो 1 इंटू समथिंग इक्वल हो जाएगा पूरा, P1 इक्वल टू P1 नॉट X1 मीन्स आइडियल के लिए अल्फा 1 हो जाए, बीटा 1 हो जाए। तो आइडियल कंडीशन में सारा का सारा मॉलिक्यूल प्योर जैसा एक्टिव रहता है लगभग, इसीलिए अल्फा का वैल्यू 1 लेते हैं, बीटा का वैल्यू भी 1 लेते हैं हम लोग। नाउ इतना देखने के बाद हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ किए थे, उस ग्राफ पर आते हैं। ग्राफ किस तरीके से था, ग्राफ कुछ इस तरीके से था, जहां पर दो एक्सिस का ग्राफ बनाए थे, x1 का वैल्यू 0 लिए थे, x2 का वैल्यू 1 लिए थे। x1 को मान रहे इधर बढ़ रहा है और x2 को मान रहे इधर बढ़ रहा है। x1 का वैल्यू बढ़ते बढ़ते 1 हो गया, x2 का वैल्यू 0 हो गया। ग्राफ जो इसमें बनाए थे हम लोग
P1 P2 का वो किस तरीके से, जब x1 0 है तो P1 0 ऐसे बनाए थे। यहाँ पे बताए थे P1 का वैल्यू बराबर होगा P1 नॉट के। ये पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ था रेड वाले का भी, वो कुछ इस तरीके से था जिसका अपवर्ड वैल्यू था, ऊपर से ले गए थोड़ा सा, ऊपर से ले जाने के पीछे कारण क्या था, शुरू में ही मान के चले इसका उड़ने ज़्यादा है, उड़ने की टेंडेंसी इतना है इसका, इसीलिए इसको ज़्यादा लेके चले। P2 इज इक्वल टू P2 नॉट, ये P2 का ग्राफ है। और सॉल्यूशन का ग्राफ बना दिए थे। सॉल्यूशन का ग्राफ किस तरीके से बना दिए थे, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, इस पॉइंट इस पॉइंट को, तो इस ग्राफ को हम लोग कह देते हैं सॉल्यूशन का ग्राफ। ये था P टोटल वैल्यू। लेकिन ये जो ग्राफ था स्ट्रेट लाइन, वो कब के लिए था, वो था आइडियल के लिए। नॉन आइडियल में ऐसा नहीं होने वाला है। नॉन आइडियल में ग्राफ वेरी कर जाएगा, ग्राफ चेंज कर जाएगा, अल्फा टाइम और बीटा टाइम्स ग्राफ चेंज कर जाएगा। और अल्फा टाइम और बीटा टाइम ग्राफ चेंज कर रहा है तो ग्राफ किधर जाएगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो आपको पता है कि नेगेटिव डेविएशन हर कुछ घट रहा है, ग्राफ डाउनवर्ड चल जाएगा। तो हम दोनों में फर्क दिखाने के क्या करें, उसको हम डॉटेड बना देते हैं। आइडियल के लिए जो ग्राफ है वो डॉटेड है, आइडियल के लिए जो ग्राफ है उसको डॉटेड ग्राफ बना दिए। और नॉन आइडियल का जो ग्राफ है वो अब देखिए दिखाते हैं। P1 किसके बराबर है, अल्फा इंटू P1 नॉट x1। अल्फा का वैल्यू कितना है, 1 से कम। ये एक्चुअल P1 कितना है, कम हो जा रहा है। एक्चुअल P1 इनके प्रोडक्ट से कम हो जा रहा है। कितना कम हो रहा है, अल्फा टाइम्स कम हो जाता है। इसका ग्राफ इस तरीके से कर्विकल ऐसे जाएगा। ये एक्चुअल ग्राफ हुआ। सॉलिड लाइन जो है वो ग्राफ हो गया नॉन आइडियल विथ नेगेटिव डेविएशन का। जो डॉटेड लाइन है वो ग्राफ हो गया आइडियल बिहेवियर का। और इस तरीके से ये हो गया हम लोग का P2 के लिए ग्राफ, ब्लू वाला हो गया P1 के लिए ग्राफ, और जो ग्रीन वाला है वो हम लोग मान के चले हैं सॉल्यूशन के लिए ग्राफ, वो सॉल्यूशन के लिए ग्राफ है। और उसका वैल्यू, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से किया। अब जब ये ग्राफ जा रहा है, इस तरीके से बढ़ रहा है, तो आप इसमें और भी कुछ खोज सकते हो। क्या खोज सकते हैं हम लोग, देखिए सॉल्यूशन, ये तो सॉल्यूशन का ग्राफ है, ये टोटल ग्राफ है विद सॉल्यूशन क्या है, P टोटल P1 प्लस P2। डॉटेड लाइन जो है वो आइडियल के लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। सॉलिड लाइन जो है वो नॉन आइडियल के लिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए वो। अब एक चीज देखिए, यहां पर अगर हम प्रेशर मेजर करना चाहिए, यहां पर मान लीजिए इस पॉइंट पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो इस पॉइंट पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे पता चलेगा। मान लीजिए इस एक्शन चलेंगे, यहाँ पे वैल्यू कुछ मिला हमको, समथिंग कुछ वैल्यू मिला, मान लीजिए 3 यूनिट्स समथिंग। तो ये कब मिल रहा है, जब x1 और x2 का कुछ क्वांटिटी होगा उस टाइम ना। x1 यहाँ पे 0 है, x1 यहाँ पे 1 है, तो बीचों बीच में कितना होना चाहिए, 0.5, 0.1, 0.2, 0.3 करते 0 बीचों बीच में 0.5। ये मान लीजिए यहाँ पे x1 0.4 है, 0.4 x1 है, तो x2 कितना होना चाहिए, x2 होना चाहिए 0.6। क्यों पता है आपको, x1 प्लस x2 का वैल्यू 1 होता है। ये x1 x2 क्या है, जब इन दोनों का हम सॉल्यूशन बनाए तो ब्लू वाले का मोल फ्रैक्शन, ब्लू वाले का क्वांटिटी x1 है, ब्लू वाले का कंसंट्रेशन x1 है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, रेड वाले का कंसंट्रेशन x2 है, रेड वाले का क्वांटिटी x2 के टर्म में है। और x1 x2 1 से कम आता है, मोल फ्रैक्शन 1 से कम आता है। तो अगर ये x1 0.4 है तो x2 0.6 है, मीन्स 0.1 और 0.6 पर, 0.4 और 0.6 पर सॉल्यूशन का अपना कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर है। अच्छा यहां पर लेंगे तो, यहां पर लेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे x1 0.1 है, तो x2 कितना रहेगा 0.9, 0.1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड 0.9 मोल फ्रैक्शन ऑफ रेड पार्टिकल। ऐसे कंडीशन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना आ रहा है,
बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो कोई एक ऐसा टाइम है इस ग्राफ में आपको दिख रहा है जहां पर वेपर प्रेशर मिनिमम आ रहा है, मिनिमम वेपर प्रेशर। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट हमको ऐसा दिख रहा है जहां पर वेपर प्रेशर मिनिमम, इस पॉइंट वेपर प्रेशर ज़्यादा, कम 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 कम, फिर कम हुआ, फिर बढ़ते लगे। तो एक पॉइंट जो यहाँ है ना, ये पॉइंट हमको दिख रहा है कि इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर सबसे कम दिख रहा है। और इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर कम क्यों है? तो सॉल्यूशन को हम इस क्वांटिटी में मिलाएं, तो इस क्वांटिटी में जब मिलाएंगे सॉल्यूशन को तो वेपर प्रेशर सबसे कम शो होगा। फिर इससे ज़्यादा क्वांटिटी, इससे ज़्यादा क्वांटिटी मिलाएंगे, इससे चेंज क्वांटिटी मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा क्वांटिटी मिलने लगेगा। तो ये जो रेशियो है x1 x2 का वैल्यू, मान लीजिए x1 है 0.8, अगर x1 0.8 है तो x2 कितना होना चाहिए? 0.2। इसका मतलब इस मोलर रेशियो पर सॉल्यूशन मिनिमम वेपर प्रेशर शो कर रहा है। ये जो रेशियो है एट दिस मोलर रेशियो, the solution forms azeotropic mixture। जिस मोलर रेशियो पर azeotropic mixture with, एक नाम इसका ये है with पहला मिनिमम वेपर प्रेशर, दूसरा वेपर प्रेशर मिनिमम, उड़ने का टेंडेंसी कम, तो जब इसको बॉयल करना पड़ेगा तो ज्यादा हीट देना पड़ेगा। तो किसी का वेपर प्रेशर मिनिमम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट उस कंडीशन मैक्सिमम होगा। दूसरा इसका नाम हो सकता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा इसका नाम हो सकता है नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो जिस मोलर रेशियो पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सबसे कम मिलने लगे उसको कहा जाएगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और उसका तीन तरीके से नाम लिख सकते हैं हम लोग, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विद मिनिमम वेपर प्रेशर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विद मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एंड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विद नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर से भी क्वेश्चन आता है। इस तरीके से हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन के बारे में भी देख लिए कि वहां पर इस घट जाता है। अब यूनिट बढ़ क्यों जाता है? बढ़ने का मतलब दोनों में रिपल्शन बढ़ जाता है। पॉजिटिव डेविएशन में हर कुछ बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। हर कुछ बढ़ता मतलब सबसे पहले स्पेस के बारे में बात करेंगे। इंटरमोलिकुलर स्पेस 10 और 11 है इनके बीच आपस में, लेकिन जब मिलाएंगे तो स्पेस बढ़ जाएगा, 12 यूनिट मान लीजिए हो गया। ऐसा क्यों होता है? स्पेस क्यों बढ़ जाता है? स्पेस बढ़ने के पीछे रीजन है, वो एग्जांपल जब लेंगे तो आपको बताते हैं। एग्जांपल से लेकर के पहले इसको नोट करिए, तो एग्जांपल लेके हम इसको क्लियर करते हैं पॉजिटिव डेविएशन को भी, और हम लोग का नॉन आइडियल सॉल्यूशन पूरे तरीके से फिनिश हो जाएगा। प्लीज नोट इट। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में नेगेटिव डेविएशन के बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन देखते हैं। पहला चीज, एक चीज तो क्लियर है कि रॉल्स लॉ ऑबे नहीं करेगा, सारा कुछ वही है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस करेंगे हम लोग। क्या क्या चेंजेस करेंगे वो आपको हम बताते हैं। सबसे पहला चीज कि पॉजिटिव डेविएशन क्यों होता है ये समझते हैं। पॉजिटिव डेविएशन होने के पीछे कारण है कि जब अल्कोहल वाटर को मिलाएंगे पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। अल्कोहल प्लस एसीटोन को मिलाएंगे, इथेनॉल प्लस एसीटोन को मिलाएंगे, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। पॉजिटिव डेविएशन जब शो करता है तो आपस में इनके मॉलिक्यूल के बीच का जितना स्पेस है उतना स्पेस ना होने की वजह स्पेस बढ़ जाता है। अब स्पेस बढ़ने का क्लियर मतलब है कि जितना 1 के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, 2 के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, 1 और 2 के बीच में उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। इसके लिए हम आपको ये एग्जांपल देकर समझाते हैं C2H5OH का। देखिए C2H5OH में आपस में पहले ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक काम कर रहा है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इसको क्या कहा जाता है?
हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर में भी सेम चीज काम करता है, वाटर में भी सेम चीज पहले से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड। और दोनों ही आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, आपस में मिल के भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। लेकिन इनका जो हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में, इथेनॉल इथेनॉल के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, काफी स्ट्रॉन्ग है। वाटर वाटर के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो आपस में बॉन्ड है, वो काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब वाटर और अल्कोहल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वो थोड़ा वीक पड़ जाता है। वीक पड़ने का मतलब, जब अट्रैक्शन वीक है, बॉन्ड वीक है, तो बहुत नजदीक नजदीक नहीं, थोड़ा गैप में हो जाएगा, स्पेस बढ़ जाएगा। स्पेस बढ़ने के पीछे कारण हो गया इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन कम होना। तो जब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन अगर बात आएगा, तो वहां पे अट्रैक्शन कम हो जाता है, और अट्रैक्शन कम होने के कारण इन दोनों के बीच का स्पेस बढ़ जाता है। ये दोनों में काफी अट्रैक्शन नजदीक नजदीक था, काफी अट्रैक्शन नजदीक नजदीक था, दोनों में जब बॉन्ड बना, अट्रैक्शन कम हो गया, दूर चला गया। जब अट्रैक्शन कम हुआ, दूर चला गया, तो प्योर कंडीशन में जितना ऑर्डिनरी कंडीशन शो कर रहा था, उससे ज्यादा शो करेगा। प्योर कंडीशन में ब्लू वाला मॉलिक्यूल और रेड वाले मॉलिक्यूल का उड़ने का टेंडेंसी यहाँ पर मेंशन है। प्योर कंडीशन में रेड इतना उड़ रहा था, लेकिन अब उसके, जब रेड के नीचे रेड का मॉलिक्यूल था, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस 11 था, रेड के नीचे ब्लू का मॉलिक्यूल आ गया, ब्लू और रेड में इंटरेक्शन बढ़ गया। अल्कोहल और वाटर के मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन आपस में कुछ है, लेकिन उतना नहीं जितना रेड रेड में आपस में था, क्योंकि स्पेस का ज्यादा है, स्पेस ज्यादा, अट्रैक्शन कम, उड़ने का टेंडेंसी ज्यादा शो कर देगा, आइडियल बिहेवियर से ज्यादा, और उसके वेपर प्रेशर को P2 मान लेंगे। सेम यहाँ पर आपको इस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में दिखेगा। 1 के नीचे जब 1 का मॉलिक्यूल था, स्पेस कम था, अट्रैक्शन ज्यादा था, इतना ओरिएंटेशन शो कर रहा था। 1 के नीचे 2 का मॉलिक्यूल आ गया, स्पेस ज्यादा हो जाना, इन दोनों का अट्रैक्शन कम है। कम अट्रैक्शन जब उड़ेगा, ये कम रोकेगा, और जब ये कम रोकेगा तो ये उड़ने का टेंडेंसी आइडियल से ज्यादा शो करेगा। आइडियल के केस में मान जितना शो कर रहा था, तो आइडियल से ज्यादा शो करेगा। तो आइडियल बिहेवियर से पॉजिटिव डेविएशन, आइडियल बिहेवियर से बढ़ जाना पॉजिटिव डेविएशन कहलाता है, आइडियल बिहेवियर से घट जाना नेगेटिव डेविएशन कहलाता है। अब ये तो एग्जांपल्स हो गया। एक चीज क्लियर है यहाँ पर, ये तो हमेशा होल्ड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड तो करेगा, लेकिन ये जो ऐसे था ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे था इधर अपोजिट हो गया, आइडियल बिहेवियर से बढ़ जाएगा। इक्वल करने के लिए इक्वल तो कर सकते हैं, लेकिन अल्फा बीटा का वैल्यू चेंज कर जाएगा। टोटल तो सही है, हाँ ये होगा, ये इक्वल नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा तो ये टोटल ज्यादा होगा। इक्वल करने के लिए एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, डेल्टा वी में आते हैं 20 और 10 को मिलाएंगे, बनना चाहिए 30। ये हुआ आइडियल बिहेवियर, दो पार्टिकल के बीच में स्पेस बढ़ गया है, ऐसा सभी पार्टिकल स्पेस बढ़ गया, स्पेस बढ़ने से एक्सपेंशन हो जाएगा सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन बनना चाहिए 30 से कुछ ज्यादा दिखाएगा, बहुत ज्यादा नहीं, 30 से कुछ ज्यादा, मान लीजिए 32 दिखा रहा है, इतना भी नहीं दिखाता है, लेकिन मान लीजिए 32 दिखा रहा है। अब 32 जब शो हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, 32 माइनस 30, V2 हो गया 32, V1 हो गया 30, 32 माइनस 30, 2 मीन्स क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब 0 से ग्रेटर है। अगेन डेल्टा यू तो वही रहेगा, डेल्टा यू 0, इसको मिलाने टाइम हम लोग एक नॉर्मल कंडीशन पे मिला रहे हैं, फिक्स टेम्परेचर मिला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं इन दोनों को, सॉल्यूशन बनाने के दौरान फिक्स टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं हम लोग। हाँ, ये हो सकता है कि सॉल्यूशन अपने आप हीट ले ले या हीट रिलीज कर दे, लेकिन हम लोग तो फिक्स टेम्परेचर पे कोई एक्सटर्नल हीट सप्लाई नहीं कर रहे। सराउंडिंग से हो सकता है, सराउंडिंग के एनवायरमेंट से हो सकता है कि सॉल्यूशन हीट ले ले या रिलीज कर दे। डेल्टा यू इसलिए 0 है। अब डेल्टा यू 0, डेल्टा यू पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस 0 पॉजिटिव आएगा, मीन्स डेल्टा एच का वैल्यू भी 0 से बढ़ाएगा। डेल्टा एच का वैल्यू 0 से बढ़ाना, डेल्टा एच पॉजिटिव आना, इसका मतलब है कि जब ये मिक्स हो रहा है उस दौरान हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, और हीट एब्जॉर्ब कहाँ से कर रहा है, तो हीट एब्जॉर्ब वो डेफिनेटली सराउंडिंग से करता होगा, क्योंकि हम लोग तो हीट देने में, तो डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक हो गया।
आइडियल बिहेवियर में जो ग्राफ बन रहा था वो ग्राफ अब नहीं बनेगा। आइडियल बिहेवियर से ग्राफ चेंज कर जाएगा। और किस तरीके से ग्राफ चेंज करेगा? तो आइडियल बिहेवियर से जब नेगेटिव डेविएशन हो रहा था तो ग्राफ नीचे की तरफ चला गया। अब जब आइडियल बिहेवियर नहीं है, नॉन आइडियल बिहेवियर है, नॉन आइडियल में नेगेटिव है, तो नेगेटिव डेविएशन में ग्राफ नीचे की तरफ गया, पॉजिटिव डेविएशन में ग्राफ ऊपर की तरफ चला जाएगा। बस इतना सा का फर्क है यहाँ पर। तो ग्राफ भी हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ का ओरिजिन वैल्यू सब तो वही रहेगा और इसको हम पहला ग्राफ ऐसे अपवर्ड चला जाएगा। दूसरा ब्लू वाले का ग्राफ किस तरीके से जाएगा? ब्लू वाले का ग्राफ जो आइडियल के केस में था वो इस तरीके से था, तो आइडियल के केस से ग्राफ ऊपर चला जाएगा। अल्फा टाइम्स बीटा टाइम्स ग्राफ ऊपर उठ जाएगा। अब जो सॉल्यूशन का ग्राफ था, तो सॉल्यूशन का ग्राफ आइडियल के केस में तो ऐसा था, सॉल्यूशन का ग्राफ आइडियल के केस में ये चीज था, स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन बना तो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटा नेगेटिव डेविएशन, बढ़ा पॉजिटिव डेविएशन, तो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर बढ़ जा रहा है। बढ़ने का मतलब होगा ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में और ग्राफ इस तरीके से बढ़ जाएगा। इस तरीके से वेपर प्रेशर बढ़ गया। अब यहां पर भी आपको एक चीज दिखेगा, यहां पर भी एक चीज दिखेगा कि एक मिनिमम वेपर प्रेशर का केस बनता था। किसमें? नेगेटिव डेविएशन में। पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर ज्यादा हो रहा है, तो कितना ज्यादा? एक पॉइंट तो ऐसा होगा जहां मैक्सिमम वेपर प्रेशर शो करे। वो पॉइंट यहां पर हम लोग को दिख रहा है। ये ऐसा पॉइंट है जहां पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैक्सिमम शो हो रहा है। और ये मैक्सिमम कब शो हो रहा है? तो जब मोल फ्रैक्शन मान लीजिए 0.3 0.7 है या 0.25 प्लस 0.75 समथिंग कुछ भी है, तो इस मोलर रेशियो पे, एट दिस मोलर रेशियो, इस मोलर रेशियो पर सॉल्यूशन कहलाएगा एज़ोट्रोपिक मिक्सचर विद मैक्सिमम वेपर प्रेशर। यहां पर वेपर प्रेशर मैक्सिमम शो हो रहा है विद मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एंड विद पॉजिटिव डेविएशन ऑफ फ्रॉम रॉड्स फ्लो। ये कहलाएगा हम लोगों का नेगेटिव डेविएशन का नोट्स और पॉजिटिव डेविएशन का नोट्स। तो पॉजिटिव डेविएशन का नोट्स ये है, नेगेटिव डेविएशन का नोट्स वो था। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि सॉल्यूशन आइडियल बिहेवियर से पॉजिटिव डेविएट भी कर सकता है, नेगेटिव डेविएट भी कर सकता है। यहाँ पे एक चीज और सीखने का आपको मिला, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। इसको और भी तरीके से कहते हैं, इसको कहा जाता है मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप, ऐसे भी कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप, यही नाम है इसका। मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप का एग्जांपल पूछ दे कि कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप शो करता है, तो क्या लिखेगा? टॉल्यूइन प्लस बेंजीन? नहीं, वो तो आइडियल हो गया, वहां तो एज़ोट्रोप बनेगा ही नहीं। आपको ये एग्जांपल लिखना पड़ेगा, अल्कोहल प्लस वाटर। अल्कोहल प्लस वाटर ऐसा सॉल्यूशन है जो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप शो करेगा, या इनका इतना नाम ये भी है। तो याद इसमें रखने के लिए आप ये भी डेफिनेशन याद रखिएगा एज़ोट्रोप्स का। एज़ोट्रोप क्या होता है? दूसरा इससे क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा? सबसे पहला इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाएगा, नेगेटिव में घट जाएगा। फोर्स बढ़ना, इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ना मींस अट्रैक्शन कम रहना, अट्रैक्शन इसमें पॉजिटिव में कम हो जाएगा, नेगेटिव में बढ़ जाएगा। एग्जांपल दे दिएगा। तीसरा डिफरेंस हो गया, फोर्स डिफरेंस हो गया कि P1 बराबर होगा, P1 ग्रेटर होगा पॉजिटिव में, P2 ग्रेटर होगा, नेगेटिव में लेस देन होगा। फोर्थ डिफरेंस। फिफ्थ डिफरेंस हो गया। सिक्स डिफरेंस क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है पॉजिटिव में, 1 से कम होगा नेगेटिव में। सेवन डिफरेंस, टोटल वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, नेगेटिव में उल्टा साइन हो जाएगा। एट डिफरेंस, डेल्टा भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव में नेगेटिव आएगा। नाइन डिफरेंस, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, उसमें डेल्टा एच नेगेटिव होगा। टेंथ डिफरेंस में लैंग्वेज बना सकते हो आप, डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक के पॉजिटिव में, उसमें नेगेटिव होगा।
11 डिफरेंस, ये मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप है, मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप है, वो मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप बनाते हैं। पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन मैक्सिमम बॉइलिंग मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप बनाता है, जबकि वो मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप बनाता है। 12 डिफरेंस, दोनों ग्राफ दिखा दीजिए। तो डिफरेंसेस बहुत है। तो हम बताए थे पहले भी कि आइडियल और नॉन आइडियल डिफरेंस का क्वेश्चन आता है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, इनमें भी क्वेश्चन आता है। और ये था हम लोग का डेप्थ कॉन्सेप्ट। ये ग्राफ टेम्परेचर भी बनता है। ये तो ग्राफ हम लोग इस तरफ ले लिए हैं, वेपर प्रेशर, ये जो ग्राफ बनाए हैं वेपर प्रेशर वर्सेस ग्राफ बनाए, इधर हम लोग वेपर प्रेशर लिए और इधर मोल फ्रैक्शन लिए। तो वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ग्राफ, ये टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ग्राफ भी बनता है, और उससे भी पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो होता है। इस तरीके से हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन शो हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ फिनिश हुआ एक तो। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोगों का आ रहा है। तो जो लोग भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब में जुड़े हुए नहीं हैं, सब्सक्राइब में जुड़ जाइए और इसका फ़ायदा उठाइए। इसके बाद वाला जो टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम एकदम नए तरीके से पढ़ाएंगे। हाँ, वहाँ जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो वेपर प्रेशर का ही है, वेपर प्रेशर का ही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो वेपर प्रेशर तो इंपॉर्टेंट है ही। आज के लिए इतना ही, इसको नोट करिए, इसको समझिए। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आपको कितना समझ में आया वही बता दीजिए। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।